हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से नवंबर 2024 महीने में जारी की गई हैं। नवंबर महीने की सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है वो डीसीआरजी के बढ़ाने से रिलेटेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से डीसीआरजी को बढ़ाकर 20 लाख से 25 लाख तक कर दिया है मैक्सिमम लिमिट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट की इसी इंस्ट्रक्शन के बेस पे 28 दिसंबर को हुई कैबिनेट की मीटिंग में हरियाणा गवर्नमेंट ने भी इस लिमिट को बढ़ा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एपीआर की मॉनिटरिंग से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि हमारे कंडक्ट रूल के हिसाब से हमें हर साल 31 मार्च तक एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करनी होती है। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए ये इंस्ट्रक्शन जारी की हैं कि जब भी एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल की जाती है तो उसकी मॉनिटरिंग की जाए। सबसे पहले तो यही है कि एपीआर फाइल की जाती है या नहीं। अगर फाइल की जाती है तो जो भी हमने प्रॉपर्टी नई एक्वायर की है उसके लिए हमने डिपार्टमेंट से परमिशन ली थी या नहीं ली थी। इसके साथ गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल जो आईएएस ऑफिसर्स पे एप्लीकेबल हैं और हरियाणा के कंडक्ट रूल दोनों की कॉपी साथ एनक्लोज की है। यहाँ पर ये रूल नंबर 24 है जो हरियाणा कंडक्ट रूल है उसका। तो इसमें जितने भी प्रोविज़न दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न को मॉनिटर करना है। अगर आपने भी एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भरी है तो इसको भर दें 31 मार्च तक हर साल, क्योंकि लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने भी डिसीजन ले लिया था उन एम्प्लॉयज़ को चार्जशीट करने का जिन्होंने ये रिटर्न नहीं भरी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो क्लर्क की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। 2019 वाली एडवर्टाइजमेंट में जिन क्लर्क्स को नौकरी से निकाल दिया गया था रिजल्ट रिवाइज होने की वजह से, उनकी इन्फॉर्मेशन मांगी है गवर्नमेंट ने। इसमें उन एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन भेजी जानी है जिन्होंने कोर्ट केस से कोई स्टे नहीं लिया है और उनको नौकरी से हटा दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो स्पेशल एक्स ग्रेशिया ग्रांट से रिलेटेड है। जो कोरोना में कोई भी एम्प्लॉय एक्सपायर हुआ था उनकी फैमिली को जो एक्स ग्रेशिया ग्रांट या फिर कंपेसनेट फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जानी है उसको 1 मार्च 2021 की बजाय 1 मार्च 2020 से लागू कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो अगर आपके डिपार्टमेंट में भी कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो 1 मार्च 2021 से पहले कोविड से एक्सपायर हुआ है तो उसको 1 मार्च 2020 से उसको अब काउंट करना है, उसको स्पेशल एक्स ग्रेशिया ग्रांट दी जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो शेड्यूल कास्ट की क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। अभी जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था कि रिजर्वेशन के अंदर भी जो कास्ट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन की जाए, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और जो शेड्यूल कास्ट्स हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट की और दूसरी कैटेगरी है अदर शेड्यूल कास्ट की। यहाँ पर कास्ट्स की लिस्ट भी साथ एनक्लोज की गई है। ये आप देख सकते हैं कि किस कास्ट को कौन सी कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो चीफ व्हिप से रिलेटेड है। चीफ व्हिप सरकार के अंदर सचेतक नियुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर श्री राम कुमार कश्यप एमएलए को चीफ व्हिप नियुक्त किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। उससे रिलेटेड ये इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो जीआईएस टेबल से रिलेटेड है। दिसंबर 2024 तक की जीआईएस टेबल जारी कर दी है गवर्नमेंट ने। इसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन ग्रुप डी की रिक्विजिशन से रिलेटेड है। ग्रुप डी के लिए सरकार ने फिर से रिक्विजिशन मांगी है। जो भी एचआरएमएस के अकॉर्डिंग सैंक्शन पोस्ट हैं और जो भी वैकेंट पोस्ट हैं इस फॉर्मेट में उसकी इन्फॉर्मेशन भेजी जानी है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो मेवात अलाउंसेस से रिलेटेड है। ये एक कोर्ट केस चल रहा है हाई कोर्ट में संदीप गहलावत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के नाम से। तो इन्होंने मेवात एरिया के अंदर जो भी अलाउंसेस हैं उसके लिए केस किया है और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने सभी डिपार्टमेंट से इसकी इन्फॉर्मेशन मांगी है कि किसी डिपार्टमेंट में मेवात डिस्ट्रिक्ट में काम करने वालों को कोई अलाउंस दिया जा रहा है या नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन उन एम्प्लॉयज़ के काम की हो सकती है जिनकी पोस्टिंग मेवात में है। इस कोर्ट केस के डिसीजन के बेस पे हो सकता है उनको मेवात एरिया में ड्यूटी करने के लिए कोई एक्स्ट्रा अलाउंस मिल जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो प्रोजिक्यूशन सैंक्शन जो अंडर सेक्शन 19 जारी होती है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के, उससे रिलेटेड है। इसमें गाइडलाइंस दी हैं गवर्नमेंट ने जो फॉलो की जानी है अथॉरिटीज़ को प्रोजिक्यूशन सैंक्शन जारी करते टाइम। 13 पेज की ये इंस्ट्रक्शन है। अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन थी जो नवंबर 2024 महीने में चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से जारी की गई हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और इंस्ट्रक्शन का पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।